ऑपरेशन सिंदूर के तहत इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां पाकिस्तान के लाहौर में धमाके की आवाज सुनी गई है। जी हां, लाहौर में धमाके से अफरा तफरी मच गई। लाहौर एयरपोर्ट के पास धमाके की गूंज सुनाई दी है। पाकिस्तान में 3 जगह ड्रोन धमाका किया गया है। पाकिस्तान मीडिया का यह बड़ा दावा है। रावलपिंडी, लाहौर के बाद कराची में उड़ानों पर रोक लगा दी गई है, तो लाहौर में धमाके की आवाज सुनी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया ने खुद इस खबर की पुष्टि कर दी कि 3 जगहों पर ड्रोन से हमला किया गया है। रावलपिंडी, लाहौर के बाद अब कराची में भी उड़ानों को रोक दिया गया है। यानी कि कल जिस तरह से पुंछ में हमला किया गया, क्योंकि बौखलाए पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया, जहां आतंकी मसूद अजहर का पूरा परिवार इस हमले में भेंट चढ़ गया। तो वहीं बौखलाया पाकिस्तान लगातार सीज़फायर का उल्लंघन करता हुआ तेज गोलीबारी की, और उसमें पुंछ में गुरुद्वारे पे जिसमें 15 मासूम लोगों की जान चली गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। तो इसका एक बार फिर से मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से पाकिस्तान को दिया गया है, और अब लाहौर में तेज धमाके की आवाज सुनी गई है। पाकिस्तान मीडिया का यह बड़ा दावा है कि रावलपिंडी, लाहौर के बाद अब कराची की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तो धमाकों की आवाज से वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया है। लाहौर एयरपोर्ट के पास ये धमाके की गूंज सुनाई दी है। पाकिस्तान में 3 जगह ड्रोन धमाका किया गया है। तो सूरज सुबह होने के साथ ही सूरज जैसे ही खिला, उसके बाद से एक बार फिर से पाकिस्तान सहमा हुआ नजर आया। एक बार फिर से उसको कल की तरह ही धमाके की गूंज सुनाई दी और अफरा तफरी का वहां पर मंजर हो गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और देखिए, एहतियातन के तौर पर पाकिस्तान ने खटाखट रावलपिंडी के बाद, लाहौर के बाद कराची की उड़ानों को रोक दिया है, और वहां की आवाम घबराई हुई है। धमाकों की गूंज हम आपको सुना रहे हैं, उसके बाद खबर विस्तार से बताते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये जो धमाका सुन रहे हैं, आप ये सोचिए कि अगर पाकिस्तान में ये धमाका होता है और कल की जो हमला हुआ, कल जो कार्रवाई भारत ने पहलगाम हमले में, जिसमें मासूम 26 लोगों को मजहब के नाम पर गोलियों से भूना गया था आतंकियों के द्वारा, उसका रिटेलिएट और उसकी जवाबी कार्रवाई की, उस अभी हमले से पाकिस्तान उबर नहीं पाया था। आपने देखा, वो भी खबरें हमने दिखाई, जब आतंकियों के जनाजे में उनके चीफ दिखाई दिए, आंसू उनके छलक उठे। अभी उस दुख से उबर नहीं पाए थे, वो उस हमले को अभी वो पचा नहीं पाए थे। ये कि इस बीच एक और बड़ा धमाका हुआ। आप देखिए, लाहौर से ये बड़ी खबर इस वक्त की है। धमाकों की गूंज से एक बार फिर से पाकिस्तान दहल उठा। कराची में भी उड़ानों को रोक दिया गया है। इसके पहले रावलपिंडी और लाहौर के उड़ानों को रोक दिया गया था। तो 3 जगह बताया गया पाकिस्तानी मीडिया के साथ कि ड्रोन धमाका किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त ये पुराने एयरपोर्ट के नजदीक ये माना जा रहा है, जहां पर ये हमला किया गया है। पाकिस्तानी मीडिया का इस वक्त का बहुत बड़ा ये दावा किया जा रहा है कि 3 जगहों पर बाकायदा यहां पर ड्रोन से गोले दागे गए हैं, और जिससे अब अफरा तफरी का माहौल है। अब आप ये सोचिए कि पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं, क्योंकि जिस तरह बौखलाए पाकिस्तान ने कल पुंछ में और गुरुद्वारे पर ये जोरदार हमला किया, उसके बाद से लाहौर, रावलपिंडी जैसे तमाम, और उसके साथ ही कराची में उड़ानों को उनको रोकना पड़ा। लेकिन वहाँ की आवाम सहमी हुई है, डरी हुई है। कल भी हमने आपको दिखाया था, वहाँ की आवाम ये कह रही थी कि हम इतने ज़्यादा खौफ में थे, रात भर हम खौफ में थे, और खौफ के साथ ही हम पूरी रात जगते हुए बिताए गए, और अपने घरों को छोड़कर हमें खुली खेत में जाना पड़ा। और इस समय जो 3 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहली तस्वीर यहाँ पर ड्रोन के जरिए जो लाहौर में धमाके हुए हैं उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए कि वहाँ की आवाम जो अपने दिनचर्या के लिए सुबह निकली है, लेकिन उसके बाद वहाँ पर धमाके की गूंज सुन के किस तरह से सहम गई और किस तरह से लोग बातचीत करने लगे, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और ये पाकिस्तान ने अपनी आवाम के लिए खुद रचा है।
अगर वो इस तरह से काम ना करता, अगर वो मासूम लोगों को अपना हथियार ना बनाता और वहां के लोगों का ब्रेन वॉश करके उनको आतंकी बनने के लिए मजबूर नहीं करता, तो शायद ये आज का मंजर नहीं देखने को मिलता। लेकिन ये बड़ी खबर और 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। लाहौर में 3 धमाके किए गए हैं, इसकी पुष्टि खुद पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा की गई है। पाक नौसेना परिसर में धमाका हुआ है, ये सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको देख रहे हैं। और धमाके के बाद किस तरह से वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया है, ये भी आप तस्वीरें इस समय देख सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। आप ये देखिए कि उसके बाद अब क्योंकि कल पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह से जो उसने सोचा भी नहीं होगा वो किया गया ऑपरेशन सिंदूर के तहत। इसके पहले हमने स्ट्राइक किए हैं पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन टारगेट 1 या 2 रहा है। लेकिन उसको लगा होगा कि शायद इस बार भी करेंगे, लेकिन इतने जल्दी और इतने बड़े टारगेट के साथ ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत अपना बदला लेगा पहलगाम का। और ना सिर्फ पहलगाम का, इसके पहले आप देखिए, चाहे वो संसद पे हमला हो, चाहे 26/11 का हमला हो जिसमें मासूम लोगों की जान गई, चाहे फिर वो पहलगाम हो, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो राजौरी में जो मासूम तीर्थयात्रियों के ऊपर बस के ऊपर हमला किया। तो जो मासूम लोगों के ऊपर हर साल जो पाकिस्तान टारगेट बनाता है उसको, हमारे मासूम लोगों को, निहत्थे लोगों को, तो ये उसने नहीं सोचा होगा कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर के तहत क्या भारत इतना बड़ा टारगेट कर रहा है पाकिस्तान में पनपे आतंक को खत्म करने के लिए। ये बात तो उसको इसके जहन में जरूर थी कि भारत इसका मुंह तोड़ जवाब देगा, लेकिन कैसे देगा, कब देगा, इस बात की कोई भनक उसको नहीं थी। और हर दिन उनको इस खौफ में वो जी रहे थे, और इसीलिए देखिए गीदड़ भभकियां भी वो देते हुए नजर आ रहे थे। और जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनके 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, और जिसमें जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का परिवार पूरा भेंट चढ़ गया और वो मौत की भीख मांगने लगा। उसने कहा कि काश मैं भी इसमें मर जाता। और उसके बाद देखिए भारत तब भी शांत नहीं बैठा और बौखलाए पाकिस्तान ने इस बार तेज गोलीबारी करके जहां गूंज में गुरुद्वारे पे की, और जिसमें मासूम हमारे 15 लोगों की जान गई। इस तरह से पाकिस्तान फिर ना करे और वो अभी भी खौफ के साए में जिए और आतंकियों को अपने सरजमी से खुद ही उखाड़ फेंके या खुद सरेंडर कर दे। इसके लिए ये 3 जगह पर धमाके भारत की तरफ से फिर से किए गए। लाहौर में ये 3 धमाके की तस्वीरें देख रहे हैं, ये गूंज भी सुन रहे हैं, और धमाके की गूंज के बाद किस तरह से वहां के लोग घबराए हुए, सहमे हुए, अफरा तफरी का माहौल हो गया, वो भी तस्वीरों में नजर आ रहा है। और इस खबर की पुष्टि खुद पाकिस्तानी मीडिया ने कर दी है, और इससे उनको ये शायद समझ में आ जाना चाहिए कि अगर आप कुछ भी करेंगे तो अब हम पीछे नहीं हटेंगे, और अगर आप कुछ भी करेंगे तो हम उसका तुरंत जवाब देंगे, जिस तरह दिया भी गया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त की है, और 3 तस्वीरों के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि अगर एक धमाका पाकिस्तान की तरफ से हुआ तो उसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए हम 3 धमाके करते हैं, और पाक नौसेना परिसर में ये धमाका हुआ है। आप ये सबसे बड़ी खबर इस समय की देख रहे हैं, पाक नौसेना परिसर में। और कल आपने देखा भी था कि वहां की आर्मी सीधे शहबाज शरीफ से मिलने के लिए गई थी,